हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पीछे के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन 5 तक हल कर दिए थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में कहा है यदि ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया है हो तो सत्यापित कीजिए, यानी ए डैश इंटू ए बराबर आई। हमको लाना है कि क्या इतने के बराबर ये इतना है। देखिए ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये दिया है हमारा 2x2 का, तो हम बताए हैं कि आई का मान हो जाएगा हमारा 1001, ये हो जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे लिखिए हल। हमको ए दिया है तो ए से हम पहले ए डैश का निकालेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए डैश यहाँ पे निकालेंगे। ये देखिए ये जैसे पॉट दिया है तो ए डैश जब निकालेंगे तो ऐसे इसको खड़ा कर देंगे, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा। आई इसको भी खड़ा करेंगे तो ये माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। अब हम ए से ए डैश का मान निकाल लेंगे। अब ये देखिए क्या है, ए डैश इंटू ए बराबर आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS बराबर ए डैश इंटू ए। ए डैश का मान निकाले हैं और ए का भी मान ऊपर दिया है, तो पहले ए डैश का है तो ए डैश का लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये हमारा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इसको कर लेंगे बंद। अब देखिए ए का ऊपर से हम लाकर लिखेंगे, तो ए का हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, अब देखिए इसका हमको गुणा करना है, क्योंकि कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुणा करेंगे और प्लस माइनस साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा, गुणा कर करके इनको हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ से पहले इसको लेंगे, देखिए यहाँ से कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा प्लस होता है, देखिए माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका काम खत्म। अब देखिए कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो ये इधर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो देखिए यहाँ तो प्लस रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हो जाएगा माइनस, और लिख देंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसको आगे पीछे हम लिख दिए हैं। और देखिए इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो देखिए ये भी हमारा माइनस आ गया है, तो प्लस रहेगा तो प्लस माइनस में माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा, और ये भी हमारा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे थीटा सॉरी यहाँ पे अल्फा रहेगा। अब उसी प्रकार इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अब बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा ही, चलेगा ही, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1001, इधर दिखा दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये हमारा सूत्र होता है, इधर दिखा दीजिएगा। अब इतना आ गया तो इतना के बराबर हम लिख सकते हैं आई, और इधर लिख दीजिएगा RHS और कर दीजिएगा रूट, यानी यही हमको सिद्ध करना था। तो 6 में हमारे 2 हैं, तो पहला को हम हल किए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम इसी के आधार पे दूसरा है उसको भी हम हल करते हैं। देखिए इन सबको अब हम रफ करते हैं। देखिए ये भी सेम वैसा है, बस इसका जो मैट्रिक्स है वो अलग कर दिया, ये कर दिया है साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और ये हमारा है माइनस
कॉस अल्फा और ये है साइन अल्फा, इसको कर देंगे बंद। ये भी कहा है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई, क्या ये हमारे आपस में बराबर हैं? तो देखिए इसको भी हम हल करते हैं। तो जैसे किए थे वैसे पहले ए से ए डैश का मान निकालिए, यानी यहाँ से ए डैश का निकालेंगे तो जो खड़ा है उसको, जो पट है उसको खड़ा कर देंगे, तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। इसको आप भी शून्य कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से कहा है ए डैश इंटू ए, तो यहाँ से लिखिए सेम वैसे कीजिए, LHS बराबर ए डैश इंटू ए, तो ए डैश का हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा। अब ऊपर से हम ए का मान रखेंगे, तो ए का है साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा साइन, ठीक से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, सेम वैसे ही जोड़ेंगे। तो देखिए साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस का माइनस कॉस में करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा, तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसको आगे पीछे लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये गुणा में है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, जैसे वैसे वैसे कट जाएगा। और उसका बताया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 0 0 1, ये हमारा किसके बराबर दिखाना था? आई के बराबर। तो आई बराबर हमारा उतना रहता है 2x2 में, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा RHS और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया है, एक सममित अवयव है। और इसका दूसरा में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इतना दिया है, कहा एक विषम सममित अवयव है। तो हम देखिए इसका हम बेसिक में बताए हैं कि सममित और विषम सममित का मतलब, तो देखिए ये ए बराबर माइनस हमारा ए डैश आ जाए या ए डैश बराबर माइनस ए डैश, तो ये हमारा हो जाएगा विषम सममित। ये हम बेसिक में बता चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पीछे से जाकर देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से ए बराबर ए डैश, तो ये हमारा है सममित, ये हमारा है सममित के लिए। तो ठीक है, तो पहले कहा है कि ये जो ए है ना एक सममित है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे पहले का हल लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा अवयव ए, यहाँ पे लिखिएगा अवयव ए सममित है, यहाँ पे कर दीजिएगा यदि। तो इसका केस कौन सा होगा? ए बराबर ए डैश। ठीक, तो ए दिया हुआ है, ए से हम ए डैश का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ए डैश, ये जो पट दिया है उसको खड़ा कर देंगे, तो 1 - 1 5 - 1 2 1 और ये 5 1 3। तो अब देखिए कि जो ए है ए डैश के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा ए बराबर ए डैश और यहाँ से कर दीजिएगा प्रूव, क्योंकि ये जो है ए डैश के बराबर है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम विषम सममित का समझाते हैं। तो देखिए इसको हम अब मिटाते हैं।
अब यहाँ पे लिख देंगे दूसरा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरा अवयव ए, यहाँ पे कर दीजिएगा विषम सममित अवयव, यहाँ पे कर दीजिएगा अवयव ए विषम सममित है यदि, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर माइनस ए डैश। ठीक, इतना हो जाएगा। देखिए पहले ए डैश, ए का मान दिया है तो ए से ए डैश का निकालिए, तो ए डैश का जो ये पॉट है उसको हम खड़ा कर देंगे, हमारा ए डैश का मान निकल जाएगा 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 0 1 और हो जाएगा 1 माइनस और ये हमारा 0। तो अब देखिए यहाँ से पहले क्या कहा है कि माइनस लाना है, तो ए डैश, यहाँ पे देखिए माइनस का सब में हम गुणा कर देंगे, तो माइनस का इधर की है तो इन सब में भी माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस 0 बराबर 0। ये हमारा माइनस 0 है तो उसके आगे माइनस हो या प्लस हो वही हमारा 0 ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 0, अब जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, तो 1, और जो जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग गया, तो -1 0 1 1 -1 और 0। क्या अब देखिए कि ये हमारा ए के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ से माइनस ए डैश बराबर ए यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ से ए के ये बराबर हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि अवयव ए जो मैट्रिक्स के लिए सत्यापित कीजिए कि इसका पहला है ए प्लस ए डैश एक सममित है, और दूसरा में कहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है, यानी इसको सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ से पहले को लेकर चलते हैं, यहाँ से हल लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए ए से पहले ए डैश का हम मान निकालते हैं, तो ए डैश इसको पॉट है तो खड़ा कर दीजिए 1 5 6 7, ये हमारा हो जाएगा। अब कहा है पहले में इतना, तो पहले ए प्लस ए डैश बराबर निकालते हैं, तो ए का दिया 1 6 5 7 और यहाँ से प्लस हो जाएगा 1 5 6 7। अब इसको आप हल करेंगे तो 1 में 1 जुटेगा तो 2, 5 में 6 जुटेगा तो 11, और 6 में 5 जुटेगा तो 11 और 7 में 7 जुटेगा तो हो जाएगा 14। ठीक, ये हमारा हो, तो यहाँ से लिखेंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक, यही हमारा यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, क्योंकि हमको इसको हल करना था तो हल करके लिख देंगे कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, यहाँ से इसका हम निकाल लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब कहा ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पे दूसरा लिखिएगा, दूसरा हो जाएगा हल। ए डैश का मान तो निकला हुआ है तो अब हम निकालेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे ए माइनस ए डैश, तो इसका हो जाएगा 1 6 5 7 माइनस 1 ये 5 6 7। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको अब घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 और 6 में से ये 5 घटाएंगे तो 1 और 7 में 7 ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित यहाँ पे कर देंगे अवयव है, क्योंकि ये कहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को पहले ए डैश निकालिए, उन दोनों को आपस में जोड़िए, जो आए तो वहां से लिख दिया जाए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, और जो आएगा वहां पे तो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है कि यदि मैट्रिक्स ए इतना दे दिया है तो हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से कैसे करते हैं, पहले हल लिखिए, ए का दिया है तो ए से हम क्या निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश बराबर निकाल लेते हैं। तो ये पॉट है तो इसको खड़ा कर दीजिए 0 ए बी
इसको दूसरे वाले को खड़ा करेंगे तो माइनस ए 0c, इसको भी खड़ा करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक, यहाँ से हाफ हो जाएगा ए प्लस ए डैश, इनको पहले जोड़ लेंगे यहाँ से। ये देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा बड़ा ए वहां लिखेंगे 0 माइनस ए माइनस बी, और ए 0 माइनस सी, और बी सी ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ए डैश का यहाँ से लिखेंगे, ए डैश का यहाँ से निकाले हैं तो 0 ए बी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, और ये हमारा हो जाएगा 0। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि 1/2 को हम कॉमन ले लेने हैं डायरेक्ट। यहाँ से हो जाएगा 1/2, और देखिए 0 में 0 जुटेगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, ए प्लस ए तो माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0, सी माइनस सी हमारा हो जाएगा 0, यानी सब हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 1/2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका 0 आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा है हाफ ए माइनस ए डैश, उसको हम बताते हैं। तो देखिए इसको हम इतना को रफ करते हैं, सेम वैसे ही रहेगा, बस क्या यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो ये 1/2 तो रहेगा ही। देखिए 0 माइनस 0 हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब देखिए ए माइनस 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 प्लस, तो ए प्लस ए यानी यहाँ पे 2a। देखिए बी माइनस ये बी, तो माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 2b। यहाँ से देखिए माइनस ए और माइनस ए तो माइनस हो जाएगा 2a 0। देखिए c माइनस यहाँ पे c है तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2c हो जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस 2c हो जाएगा, और इसका तो 0 ही हो जाएगा। यानी देखिए आगे 1/2 है, यानी 2 का समय हम भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो आएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, यानी जितना में 2 था वो हट जाएगा क्योंकि 2 का हम भाग दे दिए हैं। तो यहाँ से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके 10वें नंबर पे चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव। तो पहले क्या करेंगे, एक सममित अवयव निकालेंगे और विषम सममित अवयव, और उनका योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए योगफल का हमारा फॉर्मूला होता है a बराबर हाफ a प्लस a डैश, यहाँ से हो जाएगा प्लस हाफ a माइनस a डैश। ठीक, देखिए यहाँ से इस सब में a है तो इसको मान लीजिए क्या e, ये हमारा इसका फार्मूला है योगफल निकालने का। तो पहले सममित को कहा है तो सममित के लिए पहले निकालेंगे a प्लस a डैश। तो देखिए इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और पहले मानेंगे, माना a बराबर 3 1 5 माइनस 1 मान लिए, और जिसको माने हैं a तो a से हम क्या निकालेंगे a डैश का निकालेंगे, यहाँ से इधर निकालेंगे a डैश, तो हो जाएगा इसको खड़ा कर देंगे तो 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस a डैश, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए a प्लस a डैश, तो a का मान वहां से लिखेंगे जो माने हैं 3 1 5 माइनस 1 प्लस a डैश का जहां से निकाले हैं उसको वहां पे रखेंगे 3 5 1 माइनस 1। अब इसको जोड़िए, 3 में 3 जुटेगा 6, 5 में 1 जुटेगा 6, 1 में 5 जुटेगा 6, अब माइनस 1 में माइनस 1 जुटेगा यानी माइनस का 2, इतना हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 3 में 3 जुटेगा 6, 5 में 1 जुटेगा 6, 1 में 5 जुटेगा 6, माइनस 1 में माइनस 1 जुटेगा 2। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए a माइनस a डैश, तो सब वैसे ही रहेगा 3 1 5 माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3 5 1 माइनस 1,
इसको भी हल करेंगे तो 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा हमारा हो जाएगा 4, 1 में से -5 घटेगा तो -4, अब -1 है और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 हमारा हो जाएगा 0। यहाँ से निकल के आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख दीजिए ½ a + a' + ½ a - a', यहाँ पे निकाल दीजिए। देखिए इसका हम निकाले हैं तो पहले ½ लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ से देखिए a + a' को वहाँ पे मान निकाले हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 6 -2 + ½ a - a' का ये निकाले हैं तो हो जाएगा 0 4 -4 0, ठीक। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से इतना मिटका देंगे तो हमारा हो जाएगा, इतना मिटका देते हैं। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ½ तो ये ½ है तो इन सब में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 6 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 3 3 -1, ठीक। प्लस उसमें भी देखिए 2 का भाग देंगे तो 4 है तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 2 -2 0। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 में जुटेगा 0 तो 3 होगा, 3 में 2 5, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से 1 -1 +0 यानी -1, ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया। इधर लिख दीजिएगा, जगह नहीं है, ½ a + a' और ये हो जाएगा -½ a - a', ठीक। सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, तो इतना का हमारा इतना। पहले देखिए यहाँ से कहा है पहले एक समित अभिहु, तो समित अभिहु के लिए पहले निकाल लीजिएगा a + a'। उसके बाद कहा है विषम समित अभिहु, तो विषम समित अभिहु के लिए a - a'। आप लोग देखिए, आप लोग इतना निकाल के अब फिर ½ कर देंगे ना, तो यहीं से आप लोग ½ भी कर दीजिएगा और ला कर यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये 2 × 2 का हमारा अवयव था, अब ये 3 × 3 का अवयव का हम एक समझाते रहे विस्तार से। देखिए अभी देखिए यहाँ से हमारा दूसरा है, क्या दिया है, यहाँ से 6 -2 2 और ये दिया है -2 3 -1 और दिया है 2 -1 3, इतना हमारा दिया है। ये हमारा है अवयव 3 × 3 का, ठीक। तो देखिए यहाँ से पहले हल लिखिए, तो ये अवयव में कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे मानिए माना a = 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको पहले मान लेंगे, ठीक। मानने के बाद अब देखिए यहाँ से ये देखिए फार्मूला हम बता रहे हैं कैसे कैसे। यहाँ पे a + a' ये हो जाएगा, और यहाँ पे ½ करना होता है, तो यहाँ पे ½ कर लीजिए, इन पूरे को मान लीजिए p और फिर ½ a - a', इस पूरे को मान लीजिए q, ठीक। इतना हमारा हो जाएगा। तो अब जब हम निकालेंगे इसका योगफल तो ये हो जाएगा p + q बराबर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ये योगफल का बात कहेगा तो ये हो जाएगा असमित के लिए, ये हो जाएगा विषम समित के लिए, और जब अवयव का योगफल का बात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से पहले a' का मान निकालिए, a' का तो जो पट है उसको खड़ा कर देंगे, तो 6 -2 और 2 ये हो जाएगा -2 3 -1 और हो जाए 2 -1 और 3, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए पहले p यहाँ से निकालिए, इसलिए p = ½ a + a', इसको भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे इसको भी मान लीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से निकालिए, तो ½ पहले a का मान लिखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से -1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो a का 6 - 2 2 और हो जाएगा -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस। अब a' का ये लिखेंगे, तो a' का देखिए
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे 12, माइनस 2 में माइनस जोड़ेंगे माइनस का 4, 2 में जो जोड़ेंगे हमारा 4 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 4, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे हमारा 2 हो जाएगा, और देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना जगह है तो इधर हम कर लेते हैं। अब देखिए सब में हम 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का 2 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3। यानी इसका आधा आधा कर देंगे, हाफ है तो 1/2 का सम में हम भाग कर देंगे। ठीक, यहाँ से निकल के आ गया पी का मान। तो ये अब निकालेंगे क्यू कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना क्यू बराबर हाफ, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए डैश। ठीक, तो सेम वैसे ही निकालिए, पहले लिख लीजिए हाफ, ये हमारा कॉमन हो जाएगा बाहर, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे और जो है उसको लिखिए 6 माइनस 2, यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक, प्लस अब ए डैश का सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि देखिए अब हम माइनस के लिए निकाल रहे हैं, तो वो लिखेंगे 6 माइनस का 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये हमारा हो जाएगा ए डैश का मान। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि 1/2 हम कॉमन ले लिए हैं। तो ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ऊपर का रफ करते हैं। तो देखिए इसको हम ऊपर का मिटा देते हैं। अब ये देखिए पहले तो हाफ है तो हाफ रहेगा ही। अब देखिए इसको घटाइए, 6 में से 6 घटाएंगे 0 माइनस 2, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 2 प्लस 2 0, ये भी हो जाएगा 2, अब माइनस देखिए 2 माइनस ये भी हमारा 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, यानी लग रहा है सब 0 हो जाएगा। देखिए -2 और माइनस माइनस प्लस, तो -2 और प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0 1, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। ठीक, यानी देखिए हमारा सब 0 हो जाएगा, तो इसको कर लीजिए सब 0 0, यहाँ से निकल के आ जाएगा 0, किसका, ये हो जाएगा हाफ ए माइनस ए डैश का। ठीक, यानी इसको क्या माने थे हम, पी माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पी प्लस क्यू बराबर, तो पी का मान हम यहाँ से निकाले हैं 6 माइनस का 2 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, आप प्लस कर देंगे वो सब 0 0 है। देखिए इसका 2 का भाग देंगे तब भी हमारा 0 0 आएगा, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, और देखिए इतना में 0 जोड़ेंगे तो हमारा वही हो जाएगा, तो यानी लिख देंगे P प्लस Q बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन क्या माने हैं P प्लस Q के जगह पे, तो वो हम रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये लिख देंगे, और इसके बराबर अब ये जो है यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और है, इसको आप लोगों को स्वयं करना है, उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए इसको अब मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है, जैसे किया हूं मान के वैसे ही कीजिएगा। यहाँ पे है 3 माइनस 2 माइनस का 4, और ये है 3 माइनस 2 माइनस का 5,
और हो जाएगा माइनस का 1 1 और ये 2, ये हमारा तीसरा है। और देखिए ये हमारा चौथा है, क्या है 1 माइनस 1 और 5 2, ये हमारा है। उसके बाद और 11 और 12 हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट में है, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को स्वयं से हल करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।